एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर जो कौन कौन सी नदी के किनारे बसे। ठीक है, देखो जब ये टॉपिक पढ़ रहे हो आप, इससे पहले आप नदियों के उद्गम स्थल पढ़ें। मैं 3 वीडियो बनाया हूँ जिसमें मध्य प्रदेश की नदियाँ, भारत की नदियाँ और विश्व की नदियाँ। आप तीनों वीडियो पहले उनको कंप्लीट करना, फिर इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट बोलेंगे उनका रिलेशन उनसे रहेगा। मध्य प्रदेश की नदियों के उद्गम स्थल का देखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें किन किन नदियों के किनारे बसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने बात की जैसे चंबल की। अब देखो चंबल कहाँ से निकलती है, तो महू जाना पाओ से। तो एक तो हमें मिल गया कि महू कौन सी नदी के किनारे है, चंबल के। महू को क्या कहते हैं, अम्बेडकर नगर। ठीक है, अब मैं ट्रिक भी बता देता हूँ कि चंबल के किनारे कौन कौन से। तो देखो एक होता है एमआर, आप देखते हो फार्मा कंपनी में। ठीक है, एक होता है एएसएम। तो एम से क्या बना, मुरैना। आर से क्या बना, रतलाम। ठीक है, एम से ही महू बन गया। ठीक है, और ए से अंबेडकर नगर हो जाएगा कि या तो महू से याद रख लो या उससे। और एस से क्या बना, श्योपुर। एम से क्या बना, मंदसौर। मतलब देखो मुरैना, रतलाम, श्योपुर, मंदसौर, अंबेडकर नगर, महू कौन सी नदी के किनारे हैं, चंबल। मंदसौर के लिए एक और नदी मिलती है जिसका नाम है सिवना। क्लियर है? ठीक है, हमने एक नदी पढ़ ली। दूसरा बात करते हैं क्षिप्रा की। क्षिप्रा के किनारे क्या है। अब आप जानते हो कि उज्जैन में जो कुंभ लगता है वो कौन सी नदी पर लगता है, क्षिप्रा। तो क्षिप्रा के किनारे कौन हो गया, उज्जैन। क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्षिप्रा में जो गंदा पानी मिलता है वो कौन सी नदी का मिल जाता है, खान का। ठीक है, तो ये और उज्जैन के पास में कौन सा शहर है, इंदौर। तो मतलब खान नदी का उद्गम भी इंदौर से ही होता है। ठीक है ना, तो खान के किनारे कौन है, इंदौर। और क्षिप्रा का कहां से होता है, काकड़ी वाकड़ी से। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 4 की। ध्यान से समझते चलिए। अब बात कर रहे हैं हम तवा की। देखो तवा के इसके किनारे कौन कौन से, देखो तवा नगर और पचमढ़ी। अब देखो ट्रिक समझो, तवा का उद्गम कहां से होता है, तो महादेव पर्वत पचमढ़ी से। महादेव पर्वत पचमढ़ी, पचमढ़ी कहां पर है, होशंगाबाद में। तवा नगर भी किसको कहते हैं, होशंगाबाद को। क्लियर है कि तवा कहां से निकलती है, महादेव पर्वत पचमढ़ी से, होशंगाबाद से। तो तवा नगर होशंगाबाद के। क्लियर है? ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम आगे, ये हो गया। अब जैसे माही नदी की बात करते हैं, तो माही कहां से निकलती है, सरदारपुर धार से। तो सरदारपुर कौन सी नदी के किनारे हो गया, माही के। धार कौन सी नदी के किनारे हो गया, माही के। अब आप ऐसे सोच रहे हो, बोले कुछ और था, कुछ और था। तो एक हो गया कुक्षी, ये कौन सी नदी के किनारे, माही नदी। आगे बात करते हैं हम ताप्ती। तो अब आपको याद रखना है कि ताप्ती नदी निकलती कहां से है, कि बैतूल के मुल्ताई से। तो एक हो गया बैतूल और एक हो गया मुल्ताई। क्लियर है? देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा सा अगर कहीं टप लगे आपको तो एक बार वीडियो और देख लो। आप उनके उद्गम स्थल बोलोगे और समझ के पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। साथ में यहाँ 2 टॉपिक भी कंप्लीट हो रहे हैं कि निकल कहां से रही थी। क्लियर है ना? तो ताप्ती कहां से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से। तो बैतूल कौन सी नदी के किनारे है, ताप्ती के। मुल्ताई कौन सी नदी के किनारे है, ताप्ती के। अब और देखते हैं। अब जैसे अब यहाँ पर एक ट्रिक समझना। अब जैसे गर्मी जब तपती है तो बोले यार आप क्या कहोगे, बोले कितनी बुरी गर्मी है, तप रही है, कितनी बुरी गर्मी है। तो बुरे से क्या बना, बुरहान को। बोले आज तो बुरा तप गए, बुरा तप गए।
क्लियर है। आगे बात करते हैं हम वैनगंगा नदी के किनारे है बालाघाट। देखो वैनगंगा निकलती है पारसवाड़ा सिवनी से, और हम एक साथ पढ़ते हैं बालाघाट सिवनी या सिवनी बालाघाट, आपने नाम सुना होगा। जब हमें ये पता है कि वैनगंगा कहाँ से निकली, पारसवाड़ा सिवनी से, तो बोले इसके किनारे उसके बाजू वाला ही नाम है, तो हो गया बालाघाट। आगे बिछिया नदी के किनारे है रीवा। बिछिया नदी के किनारे क्या है, रीवा। अब जैसे रीवा जब मैं जिला पढ़ाता हूं तब भी वहां भी ट्रिक की बात करते हैं, बारी बारी। अब जैसे दो महिलाएं बात कर रही हैं और एक बिछिया लेके आई मार्केट से, जो पैरों में पहनते हैं बिछिया, तो एक महिला दूसरी से कह रहे, बोले बारी तुम्हारे बिछिया तो बहुत अच्छे, ठीक है, तो इसको ऐसे आना। क्लियर है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे चलते। इसके आगे चलते हैं हम काली सिंध के बारे में, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि काली सिंध निकलती कहाँ से, तो देवास के बागली से निकलती है। कहाँ से निकलती, देवास के बागली से, ठीक है। तो देवास कौन सी नदी के किनारे है, काली सिंध के किनारे है। बागली कौन सी नदी के किनारे है, काली सिंध नदी के किनारे, ठीक है। अब जैसे आपको पूछना है सो सारण, कैसे बोलोगे, सो सारण काली सिंध, याद हो गई, मतलब ये हमने ये याद कर लिया। पूछना है आपको, बोले सो सारण काली सिंध, याद हो गई, सो सारण। तो देखो सो से बना सोनकक्ष और सारण से बना सारण, भी कौन सी नदी के किनारे है, काली सिंध। देखो एक बार फिर से बता रहा हूं कि काली सिंध देवास के बागली गांव से निकलती है। अब जैसे आप सारण को बता रहे हो कि काली सिंध देवास के बागली गांव से निकली, मतलब दो याद हो गए कि देवास भी काली सिंध के किनारे है और बागली भी काली सिंध। अब फिर उससे पूछ रहे, बोले सो सारण काली सिंध, याद हो गई, समझ आ गई, तो सो से क्या बना सोनकक्ष, सारण से क्या बना सारण। सिंध के किनारे है शिवपुरी और दतिया, ठीक है। शिवपुरी के लिए कुआरी नाम भी मिलता है ना, तो इसके लिए ट्रिक ऐसे बोलना है, जैसे शिवदत्त, शिवदत्त, से शिव से क्या बना शिवपुरी, दत्त से क्या बना दतिया, और से क्या बना सिंध, ठीक है। आगे बात करते हैं पार्वती। पार्वती सीहोर से निकलती है, ठीक है। पार्वती कहां से निकलती है, सीहोर से, तो एक याद हो गया। हमें पढ़ना है राजगढ़ भी है, आष्टा भी है, ठीक है, और गुना भी है। नहीं, राजगढ़ है, राजगढ़, सॉरी, क्या है, राजगढ़, ठीक है, और शाजापुर भी आएगा एक नाम। राजगढ़ हो गया, आष्टा, राजगढ़ दो बार लिखते हैं, ठीक है। राजगढ़ हो गया, आष्टा हो गया, सीहोर हो गया, और शाजापुर भी आएगा। हमने कहा था ना कि एक नाम और आएगा शाजापुर। क्लियर। अब देखो ट्रिक समझना है आपको, बोले पार्वती जी, क्या कहोगे ट्रिक, पार्वती जी ने आशा से पूछा, आशा, देखो आशा से पूछा, ऐसी और देखो सीहोर, ऐसी और राजा है, मतलब जैसे नर्स से पूछ रही आशा, नर्स से, बोले आपके पास ऐसी और राजा है, ठीक है। ऐसी और सीहोर, राजा से क्या बना राजा, क्लियर है। अब बेतवा के किनारे है, एक तो विदिशा है, गुना है, सांची है। बेतवा के किनारे कौन है, विदिशा है, गुना है, सांची है। तो अब जैसे किसी में बहुत सारे गुण होते हैं, गुण अवगुण समझते हो ना, तो बोले किसी में बहुत सारे गुण है, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आप सांची, ठीक है, तो देखो सांची में बहुत गुण है, बाबा, ऐसे बोलना है। आप अपने बाबा को बता रहे हो, बोले जो सांची है ना, इसमें बहुत सारे गुण हैं। सांची से क्या बन गया, सांची, गुण से क्या बन गया, गुण, बा से क्या बना, विदिशा, वो बा से क्या बन गया, बेतवा। यहाँ बा क्यों लिया है, बा, क्योंकि जब मैं आपको विदिशा जिला, अभी देखोगे आप, मैंने इससे पहले वीडियो डाल रखा है, विदिशा की ट्रिक भी मैंने ली है, बा,
वहां पर भी बताया गया है कि विदिशा बेतवा कौन सी नदी के किनारे है, बेतवा। वहां जब ट्रिक चलती है ना तो वहां पर हमने बोला है, जैसे बा ट्रिक कैसे लिया है कि जैसे अशोक बा, राजा बा, रानी बा, ठीक है ना, गंजा बा, बेतवा, इस तरीके से। तो इन सारे पॉइंटों के मतलब वहां मैंने बताए हैं, यहां बताऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा। आपको अगर जानना हो तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, विदिशा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नर्मदा के किनारे कौन कौन से हैं। इसके किनारे बहुत सारे हैं, तो ट्रिक समझना, ठीक है, ट्रिक समझना। जैसे पूजा पाठ करते ना तो इस तरीके से वो अपना आहुति देते, तो उसमें से जो धुआं निकलता है, ठीक है। तो देखो ओंकारेश्वर में महेश को होश, हवन में, देखो अभी हमने हवन किया था ना, हवन में NPA डालने से आया, हवन में NPA डालने से आया। जब खंडवा में निखरी झाड़ी, देखो ट्रिक को समझना, क्या कहोगे, ओंकारेश्वर में महेश को हो, हवन में NP डालने से आया, जब खंडवा में निखरी झाड़ी। देखो एक तो ओंकारेश्वर से क्या हो गया, ओंकारेश्वर, ठीक है। महेश से क्या हो गया, महेश्वर, मंडलेश्वर और मंडला। अब ये मंडल से यहाँ से होश से क्या बन गया, होशंगाबाद। ह से क्या बना, हरदा, ठीक है। ह से क्या बना, हंडिया। ब से क्या बना, बड़वा। न से क्या बना, नरसिंहपुर। N से क्या बना, नेमावर। P से क्या बना, पुनासा। A से क्या बना, अमरकंटक। देखो आप जानते हो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक, अनूपपुर, ठीक है। P से पुनासा हो गया था। जब से क्या बना, जबलपुर। खंडवा से क्या बना, खंडवा। ने से क्या बना, निमाड़। खरी से क्या बना, खरगोन। झा से क्या बना, झाबुआ। डी से क्या बना, डिंडोरी। देखो एक बार फिर से देख लेना, कोई छूटना नहीं चाहिए। ओंकारेश्वर हो गया, महेश्वर, मंडलेश्वर, मंडला हो गया, ठीक है। होशंगाबाद हो गया, हंडिया और हरदा हो गया। बस क्या बना, बड़वा और बड़वानी। नरसिंहपुर हो गया, नेमावर हो गया, पुनासा हो गया, अमरकंटक, अनूपपुर, अलीराजपुर, जबलपुर हो गया, खंडवा हो गया, निमाड़ हो गया, खरगोन हो गया, झाबुआ हो गया, डिंडोरी हो गया। लगभग सारे हो गए। ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे नाम हैं, तो आप आराम से ट्रिक को पढ़ना और नाम निकालना। दोस्तों काफी अच्छा वीडियो है, बहुत सरल ट्रिक से मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।